वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ मिलिंद हिरकने और इस पूरी सीरीज़ में हम जानेंगे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और यूपीएससी ईपीएफओ या फिर आप उसे कहते हैं एपीएफसी। इन सब में जितना भी कंप्यूटर फंडामेंटल आता है ना, हम उसको पूरा का पूरा कंप्लीटली कवर करेंगे सिर्फ 12 से 15 वीडियोस में। सबसे पहले जान लेते हैं मैं कौन हूँ, मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रो, ताकि आपको ये तो पता रहे कि आपका ट्रेनर है कौन और करता क्या है। सो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मैं एक सर्टिफाइड हैकर हूँ और मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पंजाब पुलिस है, आपके जो त्रिपुरा पुलिस है, एमपी पुलिस है, इन सब के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी फ्रीलांस ही हैकिंग करता हूँ। मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर सिखाने और पढ़ाने का। मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ, उसके बारे में भी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे कोर्स में एक्चुअली हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और कितना बेनिफिशियल है ये कोर्स आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे कोर्स में हम किन किन चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मेन टॉपिक्स की, जो आपके मेन टॉपिक्स रहेंगे इस पूरे कोर्स में, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके अंदर हम किन किन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एंड ईमेल्स, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप इन चार टॉपिक्स के अलावा आप देखेंगे आर्किटेक्चर, डेटा कम्युनिकेशन, डीबीएमएस और मेमोरी। एक्चुअली ये जो मेन टॉपिक्स हैं, इनके अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जहाँ तक बात है कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, किन किन हिस्सों में आप उनको डिवाइड करते हैं, आर्किटेक्चर्स कैसा होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं जिन्हें हम पूरा का पूरा कवर करेंगे विद क्वेश्चन सेशन। मीन्स मैं आपको क्वेश्चंस की भी पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे ही पूरा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद क्वेश्चंस हम शुरू करेंगे। 12 से 15 वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। इस हार्डवेयर सेक्शन में हम लेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में पूरा जानेंगे, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, उनके बारे में पूरा जानेंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर पेरिफेरल। तो ये तो आपके मेन टॉपिक है, टॉपिक के सब टॉपिक है और इनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम शुरू करेंगे इस कोर्स को तब आपको पता चलेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन किस तरीके से करता है, कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, फाइल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। गारंटी है मेरी इस बात की कि जिस दिन आप इन पूरे 15 वीडियोस को देख लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इन तीनों में से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो हम बात करेंगे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की। तो इंटरनेट का बेसिक जानेंगे, उनकी सर्विसेज जानेंगे, प्रोटोकॉल्स वगैरह जो शायद अभी आपको नहीं पता होगा, पर इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद आप सब कुछ जान चुके होंगे। नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र, सर्च इंजिन्स, HTML के बारे में, CSS के बारे में जानेंगे कि HTML जो वेबसाइट आप डेवलप करते हैं उसको सजाना किस तरीके से होता है, वेबसाइट का बेसिक डेवलपमेंट, उसकी होस्टिंग टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या होती है, इन सारी चीज़ों पर हम कंप्लीटली बात करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। एक और टॉपिक है, जब आप बात करते हैं EPFO की UPSC में, तो उसमें भी इसमें से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम कहते हैं DBMS। DBMS में रिलेशनल डेटाबेस कंसेप्ट होता है, आपका डेटा मॉडल और नॉर्मलाइजेशन होता है, SQL का स्ट्रक्चर होता है, बेसिक वेयर हाउसिंग की डेटा कहाँ सेव करके रखा जाता है उसको हम वेयर हाउसेस बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये सारे चैप्टर्स मैं आपको कवर करके दूंगा। सॉफ्टवेयर सेक्शन, जहाँ मैंने बात किया था कि मैं आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा आपके सॉफ्टवेयर वाले सेक्शंस में ही आएगा, जहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और बाकी की जो इनकी कैटेगरीज होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।
हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ग्रुप्स कंसेप्ट, जावा, इन सब के बारे में जानेंगे। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब ये पूरा सेशन होगा तब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन कराऊंगा, जिसमें आपसे क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको उनकी आंसर कीज भी बताऊंगा आपके बताने के बाद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका कवर होगा दैट इज साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी सिक्योरिटी। सो बेसिक साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या होती है, थ्रेट्स क्या होते हैं उसके, वल्नरेबिलिटीज़ मतलब लूप होल्स जिनके थ्रू हैकर्स हैक करते हैं किसी सिस्टम को, मेलवेयर्स मतलब ऐसे वायरस है जिनसे कंप्यूटर ख़राब होते हैं, एंटीवायरस सिस्टम क्या होता है जो इन्हें रोकता है, नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल्स क्या होते हैं, बेसिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इंक्रिप्शन किसको कहते हैं, आईटी से जुड़े जितने भी बेस्ट प्रैक्टिस है सिक्योरिटी सी उनके बारे में बात करेंगे। सारा का सारा कंप्लीट कोर्स कवर होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन तीनों कोर्सेज में ना सबसे ज़्यादा जो आपका टॉपिक कवर होता है वो टॉपिक कवर होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर पेरिफेरल, एक्चुअली जितने कंप्यूटर से जुड़ी हुई डिवाइसेस होती है ना, हार्डवेयर जिसको कहते हैं उसको हम पेरिफेरल भी कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। कंप्यूटर की जो शॉर्ट कीज़ होती हैं वो सारी, टर्म्स जो होती हैं वो, आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आते हैं। 12 से 15 वीडियोस में मैं पूरा सेशन ख़त्म कर दूंगा। प्रैक्टिस सेशन आपको इसके बाद दूंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा हर एक टॉपिक से और उसी से आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। 12 साल का जो अपना पूरा निचोड़ है वो मैं आपको देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे एसएससी सीजीएल जिसे हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। इसका जो कट ऑफ गया था लास्ट मार्च 23 में वो गया था 21 और इसके जो एग्ज़ाम्स है वो 14 जुलाई को है। और कंप्यूटर फंडामेंटल में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 20 क्वेश्चंस आते हैं और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स होते हैं वो 3 होते हैं, मीन्स 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 16 नंबर टोटल कवर किए जाते हैं इस एक सब्जेक्ट में, एसएससी सीजीएल में। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब आप यहाँ देखिए एसएससी सीएचएसएल को। तो एसएससी सीएचएसएल जिसका सेकेंड टायर का जो एग्ज़ाम जो 24 जून को है, जिसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 15 क्वेश्चंस आते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से सीएचएसएल में भी आपके 45 नंबर्स आते हैं। ओके, सो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। अब चलते हैं और यहाँ बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ या इसे हम ईपीएफसी भी कहते हैं, जिसके 2 जुलाई को एग्जाम्स और 8 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें आते हैं आपके फंडामेंटल से। तो दोस्तों मैं ये पूरा कवर करने वाला हूँ, इस पूरी सीरीज़ में बने रहिएगा आखिरी तक और सिर्फ इतना कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पूरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड शब्बा खैर।